गुड मॉर्निंग गाइस। दिस इज राज माहौरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? प्रोवर्ब्स। व्हाट इज द प्रोवर्ब्स? प्रोवर्ब्स मीन्स होता है कहावतें। जैसे आपने कई बार सुना होगा, जैसे कई कुछ लोग बोल देते हैं यार, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब इसे आप ऐसा इंग्लिश में तो नहीं बोल सकते कि हु हैज बफेलो हु हैज स्टिक, है ना? कभी नहीं सुना होगा आपने। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रेसिव बनाते हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं, प्रोवर्ब्स जो होते हैं वो ग्रामर पर बहुत ही कम बेस्ड होते हैं, मतलब ये ग्रामर पर बेस्ड नहीं होते हैं। और इसी के साथ साथ क्या होते हैं, ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीकिंग में हेल्प करते हैं। मतलब यदि आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो सारे ग्रामर के साथ साथ आप लोगों को प्रोवर्ब्स भी आना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, है ना? जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं यार किसी को कि तो हमारे दोस्त हैं, है ना, और वो दोनों एक जैसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं यार तुम दोनों ही एक जैसे छो, है ना? तो हम लोग इसे हिंदी में तो बोल लेते हैं कि यार चोर चोर मुसेरे भाई। लेकिन अब इसे इंग्लिश हमें नहीं आता है, इस वजह से हम लोग अपनी इस हिंदी इंप्रेसिव कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश में अटक जाते हैं। तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए, है ना, और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम लोग हमारा जो आज नेक्स्ट का इस सेशन में क्या देखने वाले हैं, प्रोवर्ब्स मींस कहावतें। तो लगभग हम गाइस यहाँ पर 45 प्रोवर्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप इन सारे प्रोवर्ब्स को सबसे पहले तो सुने, फिर लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें। और अक्सर जहां भी उस तरह की सिचुएशन आए तो आप उसे बोलते जाएं, क्योंकि प्रोवर्ब्स को रटने की अपेक्षा यदि आपने उसे एक बार जहां उसकी आवश्यकता है इस तरह के सेंटेंसेस की और उसे यूज कर लिया, तो आई होप गाइस यू विल नेवर फॉरगेट द प्रोवर्ब्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोवर्ब्स। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले हिंदी, है ना, उनका यूज कहाँ करना है और उसका इंग्लिश बता दे चलूंगा। यस, तो लेट्स स्टार्ट दी प्रोवर्ब्स। तो सबसे पहला प्रोवर्ब्स है हमारा, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। अक्सर बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे हम लोग कब बोलते हैं, जब हम क्या होते हैं कोई चीज को देखते हैं और वो उसके जैसी दिखती है लेकिन रियल में वो नहीं होती है, तो हम बोलते हैं यार हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। यस, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम, ऑल द ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड। यस, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। अब नेक्स्ट है हमारा, जैसी करनी वैसी भरनी। हम यहाँ कब बोलते हैं इस तरह के सेंटेंसेस, जब हम लोग किसी को क्या होता है कि कोई कुछ गलत करता है और उसी के साथ वैसा हो जाता है, या कोई कुछ अच्छा करता है और उसको रिटर्न में वैसा ही मिलता है, तो हम लोग बोलते हैं भाई जैसी उसने करनी किया था वैसी उसकी भरनी मिली, मतलब जो उसने किया था उसी का उसे फल मिला। तो क्या बोलेंगे इसे, जैसी करनी वैसी भरनी। यस, एज यू सो सो शैल यू रीप। यस, क्या होगा, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। और नेक्स्ट है, चोर चोर मुसेरे भाई। कब बोलते हैं हम लोग ऐसा, आपने सुना होगा अक्सर, कब बोलते हैं हम लोग, जब आप लोग एक एज ए टीचर, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जब हम लोग क्या होता है किसी बच्चे को डांट रहे होते तो दूसरे जो स्टूडेंट रहते हैं, नहीं सर इसने ऐसा नहीं किया, फिर तीसरा भी सर नहीं नहीं सर ये तो बिल्कुल सही है, इस तरह की जब चीजें होती है तो अक्सर हम लोग बोलते हैं भाई तुम सब एक जैसे हो। दैट मीन्स चोर चोर मुसेरे भाई, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या, बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर। क्या है, बर्ड्स, है ना, बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मुसेरे भाई। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा, दान की बछिया के दांत नहीं गिनते। दैट मीन्स क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा क्या कि यार कोई किसी को कुछ गिफ्ट देता है और दूसरे बंदे कंप्लेन करते हैं ये कैसा गिफ्ट दिया है, काय का गिफ्ट दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना सस्ता सुस्ता, ये सब इस तरह की चीजें हम लोग बोलते हैं, है ना? तब उस समय ये थॉट यूज किया जाता है, हम लोग बोलते हैं यार भाई जाने देना कि मिला तो, और गिफ्ट की चीजों को क्या उसके रेट वो करना। तब हम लोग बोलते हैं क्या हिंदी में, दान की बछिया के दांत नहीं गिनते। तो क्या होगा, बेगर्स कांट बी चूजर्स, है ना? यस, दान की बछिया के दांत नहीं गिनते, बेगर्स कांट बी चूजर। नेक्स्ट है हमारा क्या, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कब बोलते हैं हम लोग, जब कोई व्यक्ति कोई काम को करने के लिए आगे आगे होता है और उसे वो काम करना ही नहीं आता है ना, तब हिंदी में कहावत कही जाती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? अ वेड वर्कमैन क्वेरल विथ हिज टूल्स। यस, क्या होगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अ वेड वर्कमैन क्वेरल विथ हिज टूल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जैसे आपने ये थॉट तो बहुत बार सुना होगा, गरजने वाले बरसते नहीं। कब बोलते हैं हम लोग ऐसा? जब आपने देखा होगा कि यार कोई बड़ी बड़ी फेंकते रहता है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं वहां चले जाऊंगा, मैं इसको ये कर दूंगा, समथिंग समथिंग इस तरह की चीजें बोलते हैं। तो हम लोग अक्सर ऐसे बोलते क्या कि भाई गरजने वाले कभी बरसते नहीं। तो क्या बोलेंगे इसे? वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट। यस, गरजने वाले कभी बरसते नहीं, वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ये, और इसके बाद हमारा क्या है? दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ऐसा हम लोगों ने कब सुना है? जब क्या होता है कि कोई फ्रेंड्स वगैरह है, वो जब बहुत बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिलते तो कितने एकदम क्लोजली होकर मिलते हैं, रोज मिलते रहे तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है ना, यार हाँ ठीक है। उसी तरह से रिलेशन में भी यही चीज होती है, जब कोई हमारे दूर के रिलेटिव कई दिन बाद हमारे घर आते तो हम लोग काफी एक्साइटेड होते हैं, और वहीं पर गाँव में कोई रिलेटिव है और आते जाते रहते तो इसलिए कहा जाता है क्या इस सिचुएशन में? दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो क्या होगा? डिस्टेंस लैंड्स enchantment to the view. Yes, distance lends enchantment to the view. दूर के ढोल सुहावने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डूबते को तिनके का सहारा। यस, इस तरह के थॉट्स, ये इस तरह की प्रोवर्ब्स कब कही जाती है? जब क्या होता है गाइस कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई बहुत बुरी कंडीशन में है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और आप उसे थोड़ी सी हेल्प कर दे तो वो अपने आप को सरवाइव कर लेता है। या कई बार हमने एक ऐसे स्टूडेंट आपने देखा होगा, कुछ बच्चे जिनको बिल्कुल आ ही नहीं रहा, यदि हम उन्हें नॉर्मली ऑब्जेक्टिव एग्जाम वगैरह में बता दें तो कम से कम वो पास तो हो जाते। तो इस तरह की सिचुएशन जहां पर व्यक्ति बिल्कुल नियरेस्ट कंडीशन में है कि वो डिस्ट्रॉय होने वाला है और आप उसे थोड़ी सी हेल्प कर दे तो, है ना, इसे इस सिचुएशन में क्या कहा जाता है? डूबते को तिनके का सहारा। और इसे अपने उसमें देखे तो जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोग यदि मान लो कोई व्यक्ति है वो पानी में डूब रहा है ना, और उसे जरा सा कहीं यदि एक जरा सी लकड़ी या जरा सी वो भी मिल जाए क्या कोई पेड़ का, वो तो वो उस डूबने से बच जाता है। इस सिचुएशन में कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा। इसे हम लोग बोलेंगे ड्रॉन मैन, DROWN, है ना, अ ड्रॉइंग मैन कैच एट अ स्ट्रॉ, ड्रॉइंग मैन कैच एट अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। यस, और इसके बाद जो हमारा अगला आने वाला है वो क्या, हम लोग अक्सर ये बोलते हैं, जैसे हम लोग किसी दोस्त की थोड़ी सी हेल्प करते हैं और वो हमारा फिर और ज्यादा हेल्प मांगने लग जाता है, या किसी रिलेटिव की थोड़ी बहुत एक आध बार हेल्प कर दो तो वो बार बार आपसे यही उम्मीदें करने लगता है। इसे हम लोग बोलते हैं उंगली दो हाथ पकड़ लेना, है ना, मतलब यार भाई इसको हमने उंगली दी तो ये तो हाथ ही पकड़ लिया, इस तरह की चीज। या फिर हम लोग इसे इस तरह से भी कहते हैं कि यार हाथ मिलाया सर पे चढ़ गया, तो ये उंगली दो हाथ ही पकड़ लिया, इसको बोलेंगे हम लोग गिव समवन एन इंच, यस दे विल टेक अ माइल। क्या होगा? गिव समवन एन इंच दे विल टेक अ माइल। यस, नेक्स्ट है हमारा, जल में रहकर मगरमच्छ से वैर उचित नहीं। ऐसा हम लोग कब बोलते हैं? जब हम लोग देखा है कई बार यार कि कुछ लोग क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, किसी मकान वाले के घर में रहते हैं और मकान वाले को ही बुरा बोलते हैं। तो इन तरह की सिचुएशंस है ना, या मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आप वहाँ के प्रिंसिपल को ही गालियां दे रहे हैं नॉर्मली, है ना, या फिर उन्हें आप भला बुरा कह रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में क्या कहा जाता है? जल में रहकर मगरमच्छ से वैर उचित नहीं। तो इंग्लिश होगा इसका, इट इज फॉली टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप। अब ये रोम और पोप क्या है? रोम एक शहर का नाम है गाइस, और पोप वहां के गॉड्स है। अब आप यदि रोम शहर में रहना चाहते हो और वहां के पॉप जो गॉड है उनसे ही स्ट्रगल करोगे तो कैसे लाइफ चलेगी? इसलिए कहा जाता है जल में रहकर मगरमच्छ से वैर उचित नहीं। इट इज फॉली टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप। यस, नेक्स्ट है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। कब बोला जाता है ऐसा? जब आप किसी चीज को करना चाह रहे हो और आप नहीं कर पाए हो, आपने सोचो यार मैं तो ये कर सकता था, है ना, इस तरह की चीजें। या फिर कई बार कुछ आप
किसी चीज का आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार ऐसा होगा और आप वो चीज नहीं कर पाए, बाद में वही हो जाता है, तब भी यार शिट ये तो मुझे पता था, है ना। ये एग्जाम देते समय कुछ ऑब्जेक्टिव आपने गलत करके आ गया और आपके मन में बार बार वो चीज खटक रही थी कि यार नहीं ये सही है, ये सही है, ये सही है, और आप नहीं कर पाए, तब भी आप अपने आप को क्या होते हैं, पछताते हैं। और हम लोग इस, है ना, तब हमें कोई सजेस्ट करता है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो क्या होगा, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रीड्स विद द फायर। यस, ओके, ऐसी तरह से इस तरह कंडीशन में आप क्या बोल सकते हैं, जब कोई बार बार पछता है तो आप बोल सकते हैं वन चाइल्ड रीड विद द फायर, मतलब अब पछताए होत का, सॉरी गाइस इसका ये नहीं था, रीड चाइल्ड्स वाला ये दूसरा था, है ना, जले हुए कुछ आंच वाला था, इसके लिए मैं आपसे ये सॉरी। तो इसका जो होता है अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, इसके लिए होता है क्या, इट इज नो यूज टू क्राइंग ओवर स्पाइल्ड मिल्क, है ना, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पाइल्ड मिल्क, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट है हमारा, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ऐसा कब बोलते हैं, जब आपने अक्सर देखा होगा, मान लीजिए कोई पेरेंट है और दो बच्चे रहते हैं उनके, और वो एक दूसरे से लड़ लेते हैं और वो एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं कि मम्मी इसने ऐसा किया था, मम्मी इसने वैसा किया था, या पापा इसने ऐसा किया था, है ना। या फिर स्कूलिंग लाइफ या कॉलेज लाइफ में देखे हम लोग कि जब एक स्टूडेंट किसी सर को कंप्लेन करने जाता है कि सर इसने ऐसा ऐसा किया ये वो, तब टीचर अक्सर बोलते बेटा एक हाथ से ताली तो नहीं बजती है, तुमने भी कुछ किया होगा, है ना। ये इस तरह की चीजें होती है। तब ये थॉट का है, आप वहां पर इंग्लिश यूज कर सकते हैं क्या, इट टेक्स टू टू मेक क्वेरल, यस इट टेक्स टू मेक क्वेरल, एक हाथ से ताली नहीं बजती। नेक्स्ट है हमारा क्या, आधा ज्ञान संकट का सामान, सुना है कभी आपने ये थॉट, आई होप सुना होगा। और मोस्टली ये थॉट जो है अभिमन्यु वाली स्टोरी में कहा जाता है। सो गाइस सुना है आपने अभिमन्यु वाला स्टोरी, चलिए मैं बताता हूँ क्या होता है। अभिमन्यु जब अपनी माँ की कोख में होता है तभी उसे चक्रव्यूह में अंदर जाने के रास्ते पता होते हैं, लेकिन सडनली उसी के बाद उसकी मम्मा की नींद खुल जाती है और वो बाहर आने का रास्ता, मतलब बाहर आने का ज्ञान जो है वो नहीं सीख पाता, है ना। और क्या होता है अभिमन्यु का एट लास्ट में आपने देखा था कि वो चले तो जाता है, बहुत वीरता से लड़ता है, लेकिन बेचारे को वो चक्रव्यूह तोड़ के वापस आने का रास्ता नहीं पता होता है, इस वजह से वो वहां पर मारा जाता है। तब इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है क्या कि आधा ज्ञान संकट का सामान। यस, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग। क्या होगा, अ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग मीन्स आधा ज्ञान संकट का सामान। नेक्स्ट है हमारा काफी कहा जाने वाला थॉट से क्या, प्रोवर्ब्स है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। सुना होगा आप लोगों ने ये थॉट, बहुत बार सुना होगा। क्या मीनिंग होता है इसका, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, ये उस सिचुएशन में कहा जाता है जब आप किसी को बार बार कोई चीज अच्छा करने के लिए बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और आफ्टर ऑल वो कर ही नहीं पाता है ना, या फिर वो हमेशा उसी तरह की गलतियां करते रहता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, आप उसे बता रहे बेटा ये करना मना है, झगड़ा करना मना है, और वो फिर भी झगड़े जा रहा है झगड़े जा रहा है झगड़े जा रहे हैं, तो आप लोग उसे नॉर्मली इस समय क्या बोलते हैं, अरे जाने दे यार भाई ये नहीं सुधर सकता, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। क्या होगा इसका, a leopard can't change its spot। yes, a leopard can't change its spot, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। नेक्स्ट है हमारा, सुनो सबकी करो मन की, है ना। बोलते हैं हम लोग कि यार सुनो सबकी करो मन की, हमें कई बार हमारे टीचर्स पेरेंट्स भी समझाते हैं कि बेटा तुम रहो किसी भी के साथ, किसी के साथ दोस्ती करो, लेकिन सब लोगों की सुनो पर करो वही जो आपका दिल चाहता है ना, और जो आपको सही लगता है। इसके लिए क्या कहा जाता है, सुनो सबकी करो मन की। इंग्लिश में बोलते हैं इसे, लिसन टू पीपल बट ओबे योर कॉन्शियस। यस, लिसन टू पीपल बट ओबे योर कॉन्शियस। नेक्स्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कब बोलते हैं हम लोग ऐसा, जब हम लोग किसी चीज से शिकायत करते हैं कि यार मान लीजिए किसी बंदे का
मतलब कोई कैप्टन है और वो अपनी गलत सलत सब तरीके से अपनी क्लास को कंट्रोल कर रहा है, या कोई टीचर है जिसके पास बहुत सारे पावर है ना प्राइवेट स्कूलों में, या कोई प्रिंसिपल है और वो अपने हिसाब से सारी चीजें कर रहे हैं, तब हम लोग बोलते हैं भाई जाने दे यार, उस जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसका राज चल रहा है वो ही अपनी दिखाएगा। यस, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माइट इज राइट। अब आप लोग सोच रहे होंगे गाइस ये माइट कहाँ से आ गया, राइट कहाँ से आ गया, कहाँ से लाठी कहाँ से भैंस? तो मैं आपको पहले ही बताया था कि क्या होता है, जो प्रोवर्ब्स होती हैं वो ग्रामर पर बेस्ड नहीं होती हैं, ये एक डिफरेंट टाइप की होती है जो हमारी स्पीकिंग को इम्प्रेसिव बनाती है। यहाँ पर मैं जाता हूँ तो आई गो वाला सिस्टम नहीं है ना, यहाँ पर तो क्या है कि कहावतें हैं, दिखेगा कुछ और मतलब रहेगा कुछ और। इसलिए मैं आपसे पहले ही बोला था कि सारे प्रोवर्ब्स को आप लिखें और उसकी प्रैक्टिस करें, और जहां जरूरत है वहां बोलना सीखें, तो आपको नॉर्मली ये प्रोवर्ब्स सारे इजीली याद हो जाएंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोवर्ब्स की ओर। क्या है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। जब हम लोग क्या बोलते हैं कि यार हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहते हैं, जैसे कहा भी जाता है भारत जुगाड़ों का देश है। तो जैसे ही कुछ हमें लगा कि यार यहाँ हमें इसकी आवश्यकता है, तो हम लोग उसके बारे में नया नया कुछ सोचते हैं, एक नया जुगाड़ करके और इस चीज को सक्सेस कर लेते हैं। तब हम लोग क्या बोलते हैं? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ओके, क्या है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेक्स्ट है सेवा करो मेवा मिलेगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि भाई मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, नहीं करोगे तो कहां से मिलेगा, है ना। तो इसके लिए इंग्लिश होता है नो पेंस नो गेन्स। यस, मतलब मेहनत नहीं तो कुछ पाओगे भी नहीं, नो पेंस नो गेन्स। अब हमारा नेक्स्ट है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कब बोलते हैं हम लोग ऐसा? जब आपने देखा होगा कि किसी बार आपको किसी चीज से लेकर आपकी गलती हो जाती, तो आप उस चीज को जब दोबारा करने जाते हो तो बहुत ही अलर्ट सतर्क होके करते हो, है ना। या फिर नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप कुछ करने जा रहे हो और वहां आपको लगा है कि यार यहाँ मेरे साथ ऐसा हो गया था, या मान लीजिए आप, एक सिंपल सी एग्जांपल है, कोई बोर्ड है आपके यहाँ खराब हुआ था और आप उसे सुधारे और एक बार आपको वहां से करंट लगा, तो आप अगली बार क्या करेंगे? उसको छूने के पहले 100 बार सोचेंगे, है ना। तो इसे क्या कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो इसका इंग्लिश है अ वन चाइल्ड ड्रीम्स विद द फायर। ओके, अ वन चाइल्ड ड्रीम्स विद द फायर। कुछ आपको यदि ना समझ में आए स्पेलिंग्स वगैरह, तो गाइज मैं अपने स्क्रीन में सारी चीजें लिख के दिया हूं, आप इन्हें प्रॉपर देखें और इसे लिख लें और इसकी प्रैक्टिस करें। यस, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग, बट इफ यू विल प्रैक्टिस सो यू कैन डू एवरीथिंग। या चलिए नेक्स्ट हमारा है क्या? अधजल घघरी छलकत जाए। क्या होता है? अधजल घघरी छलकत जाए। सुना है? बहुत कम लोगों ने ये थॉट सुना होगा। इसका मीनिंग क्या होता है कि जिसके पास थोड़ा बहुत रहता है ना, वो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनता है। आप कभी गाइस प्रैक्टिकल कीजिएगा कि एक घड़ा लीजिएगा, है ना, छोटा सा, और ये एक छोटा सा हमारे घर में जो लोटा होता है उसे लीजिएगा, उसे आधा भरिएगा और चलिएगा, तो देखिएगा गाइस वो अपना क्या होगा कि बहुत आवाज करेगा। यस, है ना। पर वहीं पर यदि वो लोटा भरा रहेगा और आप उसे लेके जाओगे ना, तो वो आवाज नहीं करेगा। यस, तो इसे क्या बोलते हैं? अधजल घघरी छलकत जाए। यस, शैलो वाटर मेक्स मच नॉइज। क्या होगा? शैलो वाटर मेक्स मच नॉइज। अधजल घघरी छलकत जाए। या तो यहाँ पर हम लोगों ने गाइस अपने 20 प्रोवर्ब्स कंप्लीट किए हैं अभी, है ना। अभी हमारे पास और 25 प्रोवर्ब्स बाकी हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब्स, मींस 21 नंबर का। तो है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सुना है आपने? अक्सर हमारे टीचर लोग बोलते हैं क्या कि मान लीजिए एक क्लास में दो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा झगड़ते रहते, तो बोलते हैं यार सच्ची बोलते लोग, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, है ना। या घर पे मान लीजिए भाई बहन और दोनों ही एक जैसे बहुत ही ज्यादा तेज है, मतलब बहुत झगड़ेलू टाइप के, तो बोलते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसलिए मतलब एक जैसे दो व्यक्ति एक जगह रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक अप और एक डाउन होना चाहिए, तभी कॉम्बिनेशन बनता है। तब हम लोग इस तरह की सिचुएशन में कहते हैं क्या? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो इसका क्या होगा? टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री। या टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री। नेक्स्ट है हमारा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यस, ऐसा कब कहा जाता है? हमारे पेरेंट लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ो,
है ना। शुरू से एक एक दो दो घंटे पढ़ते रहो तो लास्ट में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा। या उसी तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोई चीज मतलब यानी कि इकट्ठा करने के लिए, जैसे पैसे वगैरह जब हम लोग को इकट्ठे करना रहता है ना, तो हम लोग के घर वाले बोलते भाई थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो, है ना, एक दिन जरूर तुम्हारा घड़ा भर जाएगा। और एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोग के सामने, आप लोग के पास सभी के पास गुल्लक रहते थे या रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कभी 2 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए, इस तरह से डालते रहते हैं और हम लोग एक दिन देखते हैं कि वो घड़ा पूरा भर जाता है ना। और जब वो घड़ा भर जाता है तो हमारे पास बहुत सारा एक साथ पैसा आ जाता है। तो इसलिए इस तरह की चीजों को, कि किसी भी चीज को थोड़ा थोड़ा करके आप जमाए तो एक दिन वो बहुत सारा हो जाता है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इंग्लिश होगा टेक केयर ऑफ पेनीज एंड द पाउंड्स will take care of themselves. Yes, क्या होगा, take care of pennies and the pounds will take care of themselves. या नेक्स्ट है हमारा, सच हमेशा कड़वा होता है। ये हम लोग जब किसी को कुछ बोलते हैं और वो सच रहता है तो उसको कैसे एकदम से मतलब गुस्सा करने लगता है या हमारे ऊपर कोई रिएक्शन करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं भाई चिढ़ मत, सच हमेशा कड़वा होता है। तो क्या होगा, ट्रूथ विल बी बिटर गर्ड। यस, क्या होगा, ट्रूथ विल बी बिटर गर्ड, सच हमेशा कड़वा होता है। तो नेक्स्ट हमारा है क्या, बिना आग के धुआं नहीं होता। इस तरह की जो थॉट्स या प्रोवर्ब्स है हम लोग कब बोलते हैं, जब हम लोग देखा होगा क्या कि कहीं कुछ होता है तो हमें पता चलता है, फिर कुछ लोग बोलते हैं अरे यार सब बकवास है, तब नॉर्मली लोग बोलते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ होगा तभी तो इस तरह की चीजें हो रही है ना। मतलब बिना आग के धुआं नहीं होता। तो क्या होगा, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता। नेक्स्ट है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस तरह के थॉट आपने सुना होगा। और ये कब कहा जाते हैं, जब क्या होता है कि कहा जाता है, ये हम लोग पुराणों के समय से देख रहे हैं कि यार भाई इसका विनाश आ गया इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। जैसे एक सिंपल सी बात है, रावण को विभीषण ने बताया था कि भाई तुम्हारे विनाश का समय आ गया इसलिए तुमने सीता हरण किया, इस तरह की चीजें किया। तो मतलब क्या होता है, जब आपका नुकसान का समय आना रहता है तो हम लोग कुछ अलग अलग टाइप की ऐसी एक्टिविटीज करने लगते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से जब हम लोग कोई बोलते हैं, कुछ लोग या फिर नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स लोग बिल्कुल यार किनारे किनारे मारा पढ़ाई की और ऐसी हरकतें करने लगते कि इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे मस्ती करते, तो बेटा बोले पढ़ लिख ले, नहीं तो ये होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब फेल हो जाएगा, इसलिए तू फेल होने की कगार पे है यदि इस तरह की हरकतें करेगा, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, those whom the God would destroy, those whom the God would destroy, they first make mad. Okay, next है समझदार को इशारा काफी। इस तरह की चीजें हम लोग जब किसी को कुछ बताते रहते हैं तो इसे इशारा कर दे कि भाई, और वो समझ गया और आ गया, है ना। तो अभी तू कैसे आ गया, कुछ लोग बोलते तो बोलते भाई समझदार को इशारा काफी। A word to the wise is sufficient. नेक्स्ट है जहां चाहा वहां रहा। ये थॉट्स आपने वहां सुनोगे जब आप किसी को इंस्पायर मोटिवेट करना चाह रहे हो कि भाई तुम यदि कुछ चाहने की इच्छा रखोगे तो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। तो इसे बोलते हैं क्या, जहां चाहा वहीं रहा। Where there is a will, there is a way. यस, क्या होगा, Where there is a will, there is a way. नेक्स्ट, दीवारों के भी कान होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा भाई बोलते धीरे बोल, ये धीरे बता, दीवारों के भी कान होते हैं। तो क्या होगा, walls have ears. ओके, नेक्स्ट, नाव डूबने लगती है तो चूहे ही सबसे पहले भागते हैं। ये थॉट आपने सुना नहीं होगा गाइस, पर मैं आपको बता दूं पहले इसका मतलब कि इसका मीन्स क्या होता है। जैसे क्या होता है, जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मुसीबत आ रही है, तो जो आपके डरपोक टाइप के फ्रेंड्स रहते हैं वो पहले ही भाग जाते, बोलते भाई तू ही देख तेरा। यस, तो उन्हें यहाँ पर चूहे कहा गया है। कि क्या होता है भाई की विपरीत प्रॉब्लम आई, जब तक बहुत अच्छा चल रहा था तो आप सब एक साथ, जैसे ही किसी व्यक्ति में प्रॉब्लम आई आप उसे छोड़ के भागने लगे, तब ये थॉट कहा जाता है क्या, कि नाव डूबने लगती है तो चूहे ही सबसे पहले भागते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, व्हेन poverty comes in the door, love flies out of the window. क्या, when poverty comes in the door, love flies out of the window.
नेक्स्ट है घर का भेदी लंका ढाए। सुना होगा आपने ये थॉट। क्या होता है कि कई बार आप दो दोस्त साथ में है ना, 3-4 दोस्त साथ में, और उसमें से आपकी किसी सामने वाले ग्रुप से दुश्मनी है, पर उसी में से एक व्यक्ति यदि उधर चला गया तो आपके सारे सीक्रेट्स उसको पता चल जाते हैं। और इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल्स हमारे रामायण में आप लोगों ने देखा होगा। क्या विभीषण के लिए ये सेंटेंस कहा गया था रावण की तरफ से कि भाई तेरी वजह से हमारे साथ ये हुआ। हालांकि सच हमें पता है कि क्या कर्मों का फल जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। एज यू सो सो शैल यू रीप रावण के साथ हुआ था। लेकिन कहा तो यही जाता है कि रावण की वजह से उन्हें पता चला था श्री रामचंद्र जी को यार कि उसके यहाँ पर मतलब नाभिका में उसकी जान है ना, अमृत कुंड है, और उन्होंने वहीं पर उसे क्या किया था, सीधा एरो मारा था और वो हो गया था, है ना। तो ये रावण विभीषण के द्वारा बताया गया था। लेकिन यू नो दैट वेरी वेल दीज ऑल आर ट्रेडिशनल थिंग्स, और ये होना ही था। तो क्या है इसका हमने देखा है, घर का भेदी लंका ढाए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एन इनसाइडर डज द मैक्सिमम डैमेज, है ना। एन इनसाइडर डज द मैक्सिमम डैमेज, घर का भेदी लंका ढाए। अब हम लोग देखने वाले हैं हम लोग क्या, जल्दी का काम शैतान का। ऐसा हमारे पेरेंट्स अक्सर हमें बोलते कि कोई चीज हम लोग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं और वो गलत हो जाता है तो बोलते पता तो रहे थे धीरे कर ले, नहीं समझ में आता है अब लोग, है ना। तो क्या बोलते हैं, जल्दी का काम शैतान का। क्या होगा, हेस्ट मेक्स बेस्ट। ये बहुत ही सिंपल है। जब आप किसी को बोलना चाह रहे कि आप क्यों ऐसा किया, देखो समझा तो रहे थे, तो उसके लिए आप सिंपली एक बार बोल सकते हैं हेस्ट मेक्स बेस्ट, दैट्स व्हाई इट हैपेंड। नेक्स्ट है प्यार और खुशबू छिपाए नहीं छिपते। ऐसा कब कहा जाता है, जब कोई चीज होती रहती है ना, तो वो लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आने लगती है। इस कंडीशन में ये चीज कहा जाता है प्यार और खुशबू छिपाए नहीं छिपते। लव एंड कफ कांट बी हिडन। क्या, लव एंड कफ कांट बी हिडन, प्यार और खुशबू छिपाए नहीं छिपते। नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर। सुना होगा आप लोगों ने ये थॉट्स। क्या होता है कि जब कोई चीज मतलब हमारे पास रहती तो हम उसे ऐसे नॉर्मली इस तरह से इस्तेमाल करते कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। पर वही चीज यदि खरीद के लाना रहा या हमसे दूर रही तो हमें उस चीज की वैल्यू पता चलती है। ये जैसे यहाँ पर घर की मुर्गी इसलिए कहा गया कि जैसे कुछ लोग क्या होता था पहले के समय में, लोग मुर्गी उर्गी पालते रहते थे, तो घर की मुर्गी है तो कोई भी मेहमान आए तो काटो रे इसको, है ना, वो खा लेते थे। पर अब यहीं पर 300-400 रुपए किलो खरीद के खाना रहा तो थोड़ी सी जान पे आती है ना। इसलिए क्या कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जो हमारे पास है उसकी हमें कोई वैल्यू होती नहीं है, हम उसे बिंदास यूज करते हैं। जैसे सिंपल कई सारी ऐसी हमारे पास अभी चीजें जो हमारे को लग रहा है आज की जनरेशन में, आज की हमारी जो पीढ़ी है उसके पास है तो हम उसका भरपूर यूज कर रहे हैं। पर जब ये चीज हमसे दूर चली जाएगी, हमारे पास अगली पीढ़ी में नहीं रहेगी, तो उन लोगों को पता चलेगा यार कि ये कितनी इंपॉर्टेंट थी, है ना। तो क्या होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। बहुत ही सिंपल से 3 वर्ड है इसके लिए। क्या, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर। नेक्स्ट है अधिक मधुर वाणी दगाबाजी की निशानी। तो इसका पहले मैं आपको हिंदी समझा दूं। क्या होता है कि जो बहुत ही ज्यादा मीठा बोलते हैं बिना मतलब के, वहां से हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। क्योंकि कोई अजनबी हमसे मिला और एकदम मीठी मीठी बातें करने लगा तो क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, है ना, ये जानना के लिए। तो इसी के लिए क्या कहा जाता है, अधिक मधुर वाणी दगाबाजी की निशानी। तो क्या होगा, टू मच कर्टेसी टू मच क्राफ्ट, या टू मच कर्टेसी टू मच क्राफ्ट, अधिक मधुर वाणी दगाबाजी की निशानी। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्या, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। सुना है आप लोगों ने, ऐसा कब बोलते हैं जब आपको कोई काम करना है और एक तरफ एक प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है और आप लोग बीच में खड़े रहते तो यार क्या करें, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है ना। आपने सुना होगा एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, बीच में फंस गया हमारा भाई, है ना। तो अब क्या करें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। तो इंग्लिश है बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। जब आपको कई बार बोलना है कि यार अभी और ये करूँ, इधर ये प्रॉब्लम उधर वो प्रॉब्लम, यार भाई तू तो बिल्कुल बिटवीन द डेविल एंड डीप सी हो गया है ना। नेक्स्ट, नेकी कर दरिया में डाल। सुना है आप लोगों ने, यस सुना होगा। क्या होता है, कई बार हम किसी के लिए कुछ अच्छा करने जाते हैं पर वो हमें उसका अलग ही रिफ्लेक्शन मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा
कि कई सारे आप अभी जो यूट्यूब्स पे या फिर ऐसे शॉर्ट्स देखते हैं कि कोई मान लीजिए किसी का पर्स गिरा रहता है, वो बेचारे उसको उठा के देने की कोशिश करता है, सामने वाला उसी समय देख लेता है, बोलते हैं मेरा पर्स चुरा रहा, और सब चप दो तीनों से दे देते हैं, है ना। तो इस तरह की कंडीशन में क्या बोलेंगे, नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड कास्ट इट इनटू द वाटर। क्या होगा, डू गुड कास्ट इट इनटू द वाटर, नेकी कर दरिया में डाल। ओके, तो यहां पर हमारे 36 कंजक्शन, सॉरी 36 प्रोवर्ब्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोवर्ब्स की तरफ। यस, और गाइस आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन क्या होता है, कोई चीज पढ़ लेना और उसे यूज कहाँ करना है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना यूज जाने यदि आप इन्हें पढ़ते रहेंगे तो आपको इन्हें मजा ही नहीं आएगा, फिर तो वो एक तरह से रट्टा मारना हो जाएगा, और रट्टा मारने से तो आई होप यू कांट लर्न इंग्लिश, दैट्स व्हाई ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, सुना होगा आप लोगों ने, क्या बोलते हैं हम लोग, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मतलब बहुत सारी मेहनत की और अंत में कुछ भी नहीं मिला। इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं भाई खोदा पहाड़ निकली चुहिया, या किसी किसी के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं और वहां जाते हैं, वहां जाते देखते कि यार तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं ओ माय गॉड खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। इंग्लिश में बोलेंगे टू मेक मच डू अबाउट नथिंग। यस, क्या होगा, टू मेक मच डू अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। नेक्स्ट है हमारा तो नेक्स्ट है हमारा क्या, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ऐसा कब बोला जाता है, जब मान लीजिए कोई आपके साथ रह रहा था, है ना, उसने आपसे चीटिंग किया, दूसरे वाले से मिल गया, और उसके बाद दूसरे वाले को भी तो पता था कि ये धोखेबाज है, तो उसने भी कुछ दिन बाद उसे वहां से भगा दिया, तब हम लोग उसे देखकर क्या बोलते हैं, भाई धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इंग्लिश होगा whistling मैड एंड crowing hen, yes, are fit neither for God nor for heaven। क्या, whistling mad and crowing hen are fit neither for God nor for heaven। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीका पकवान। कब बोलते हैं हम लोग, जब आपने किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सुना और वहां जाने के बाद आपको कुछ नहीं मिला, लगभग ये खुदा पानी के लिए चाहिए, और ये जैसे मैच खाते लेकिन थोड़ा बहुत इंतजार है ना, तो क्या होगा, ऊंची दुकान फीका पकवान, बहुत ज्यादा सुना और वहां कुछ नहीं है, तो क्या होगा, ग्रेट क्राई लिटिल ऊल, ग्रेट क्राई लिटिल ऊल, ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा। ये थॉट हम लोग वहां बोलते हैं अक्सर जहां पर क्या होता है, हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है और आपको किसी ने बहुत थोड़ा सा दे दिया, सच एज आप आज बाजार जाने वाले हो, है ना, या फिर आप घूमने जाने वाले हो, अपने दोस्त के साथ पार्टी करने जाने वाले को, गुपचुप खा रहे हैं, मंचूरियन खाना है ये वो, और आपने घर वालों से बोला कि भाई मुझे पार्टी करना है, तो घर वालों ने सीधा 10 रुपए दे दिया आपको, और लगने वाला है आपको 100, तो आप उस समय क्या बोलेंगे, अरे मामा ये तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा हो गया, है ना, क्योंकि आपको चाहिए बहुत सारा था और मिला बहुत थोड़ा सा, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग इंग्लिश में, ड्रॉप इन द ओशियन। यस, ड्रॉप इन द ओशियन, जैसे ओशियन कितना बड़ा हो तो उसमें एक बूंद पानी के डालोगे तो ओशियन पे कोई फर्क पड़ने वाला है, इस तरह से होगा क्या, ड्रॉप इन द ओशियन। नेक्स्ट है भैंस के आगे बीन बजाना। ये आप लोगों ने अपने टीचरों के मुंह से अपने लिए बहुत सुना होगा, कई बार वो हमें कुछ चीजें एक्सप्लेन करते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता, एक बार समझाते नहीं आता समझ, 2 बार समझाते नहीं आता समझ, तब हम लोग टीचर हमें बोलते हैं यार तेरे सामने तो बताना ही बकवास है, मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, है ना, तो क्या होगा, प्लेइंग इन वाइल्डरनेस, या प्लेइंग इन वाइल्डरनेस, भैंस के आगे बीन बजाना। नेक्स्ट हमारा है लोहा लोहे को काटता है। ये सुना होगा आपने कहीं से, जैसे को तैसा, मतलब कोई कई बार क्या होता है, बहुत स्टूडेंट है हमारे, कोई क्लास में स्टूडेंट है मान लो, तो बहुत उपद्रवी है, बहुत उपद्रवी, तो उसको भी उसके जैसा उपद्रवी मिल जाता है, फिर उन दोनों के बीच जो झमकती है तो फिर वो एक दूसरे को बिल्कुल कवर अप कर लेते, तो हम लोग बोलते हैं लोहा लोहे को काटता है, तो क्या होगा, डायमंड कट्स डायमंड, या ना। अब लोहा और डायमंड देख रहे हैं आप, इसलिए मैंने प्रोवर्ब्स के बारे में बताया था, ये एकदम डिफरेंट होते हैं। अगला है हमारा क्या, नंबर है हमारा 44, दिया तले अंधेरा। सुना है आप लोगों ने ये थॉट, क्या होता है कि कोई चीज
बहुत बताते रहते हैं और वहीं पर उन्हें ही नहीं पता होती कि यार ये क्या है ना। तो दिया तले अंधेरा, या फिर कई बार देखा होगा आपने कुछ टीचर्स लोगों की, स्पेशली मैंने देखा हूँ क्या कि टीचर्स लोग तो सबको पढ़ाते, बहुत इंटेलिजेंट रहते, लेकिन उनके बच्चे ही बहुत बुद्धू जैसे निकल जाते हैं, मतलब रेयर होता है। तो इस तरह की मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि क्या होता है कि यार वही चीज व्यक्ति कर रहा है और वहीं पर उसे वो नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो ये से क्या बोलते हैं, दिया तले अंधेरा। नियरर द चर्च, फॉर्दर फ्रॉम द हेवन। दिया तले अंधेरा को क्या बोलेंगे, नियरर द चर्च, फॉर्दर फ्रॉम द हेवन। और नेक्स्ट हमारा आज का जो है 45 नंबर का प्रोवर्ब्स, वो है क्या, एक तीर से दो निशाने। इसका बोलते हैं हम लोग कि आप कोई एक काम करने जा रहे हैं और आपको पता है कि इसी बीच यार अपने दोस्त का भी घर आ गया, तो आप वो दूसरा काम भी कर लेंगे। तो इस तरह की कंडीशन जहां पर आप एक काम के लिए निकले और बहुत सारी काम करके आ जाए, तब इसे बोला जाता है एक तीर से दो निशाने। इंग्लिश में बोलेंगे किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। क्या होगा, किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने। तो ये था हमारा क्या, प्रोवर्ब्स, कहावतें, जहां पर आप इन्हें बोलकर और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं। यस, तो गाइस आप इन सारे प्रोवर्ब्स को सबसे पहले सुने, उन्हें लिखें और जहां आवश्यकता होती है उन्हें बोलने की कोशिश करें। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस तरह के प्रोवर्ब्स हैं, ये थॉट्स हैं, कई बार आपने इन्हें कोशिश करें कि अपने स्कूलों में या कॉलेजों में बढ़िया डेली वन वन प्रोवर्ब्स लिखें। तो क्या होगा, आपको भी पता चलते जाएगा और आपके साथ जो क्लास के लोग हैं, क्लास टीचर क्लास में हैं, उन लोगों को भी पता चलता जाएगा। तो इसका फायदा क्या होगा कि आपको लिखते लिखते याद भी हो जाएगा, साथ ही आप सामने वाले को जब कभी बोलेंगे तो वो ये नहीं बोलेगा भाई कि इसका मीन्स क्या होता है। इसलिए इनको याद करने का सिंपल सा तरीका है, यदि आप स्टूडेंट हैं तो बढ़िया स्कूल के बोर्ड पे लिखें, यदि आप स्टूडेंट नहीं है तो बढ़िया आप लिखें और उन्हें बोलने की कोशिश करें। और ज्यादा से ज्यादा इन्हें कोशिश करें कि आप अपनी स्पीकिंग में यूज करें। यदि आप इन्हें यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप इम्प्रूव भी हो जाए करेंगे अपने आप को, है ना। और इसी तरह से हमारे वीडियोस के साथ बने रहें, क्योंकि हम और एक से एक नई नई चीजें पढ़ने वाले हैं, है ना। अभी हम लोग मुहावरे पढ़ने वाले हैं, जिनको हम लोग दिखने में अर्थ कुछ और होता है और निकलता कुछ और बोलते कुछ है। जैसे आपने देखा होगा 9 2 11 हो जाना, दैट मीन्स क्या होता है, भाग जाना। तो इसका एग्जाम्पल पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, है ना। तो इस तरह की चीजें हम ये भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हिंदी तो आप लोग को आती है, पर इंग्लिश में जब हम यही चीज फेस करते हैं तो प्रॉब्लम होती है ना। इसी तरह से आप हम यदि हमारे वीडियो के साथ बने रहते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं और यहाँ से लिख के और सीखते हैं, तो गाइस आपका और ज्यादा सीखने का मन होगा, क्योंकि हम जानते हैं टू मच कर्टेसी टू मच क्राफ्ट। यस, है ना। चलिए, तो इसी तरह से हमारे वीडियो के साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।